आखिरी दीपक। गांव बरखेड़ा। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक रहस्य था जो हर अमावस्या को जाग उठता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे रात को वहां कोई दीपक जलाता है, लेकिन वहां कोई रहता नहीं। कहानी शुरू होती है। रवि शहर से अपने दादा के गांव आया था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने दादा से पूछा, दादा, ये पीपल वाले दीपक की कहानी क्या है? दादा की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। बेटा, उस तरफ रात में मत जाना। वो दीपक किसी इंसान का नहीं है। अमावस्या की रात। रवि को चैन नहीं आया। उसने सोचा, सच क्या है? आज पता करके रहूंगा। रात के 12 बजे पूरा गांव सन्नाटा, बस कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। रवि धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा और तभी वो दीपक अपने आप जल उठा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। तू भी देखने आया है? रवि ने पलट कर देखा। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब सा सन्नाटा। रवि डरते हुए बोला, यह दीपक कौन जलाता है? औरत मुस्कुराई। जिसका वादा अधूरा रह गया हो वो खुद आकर जलाता है। औरत ने बताया, सालों पहले एक लड़की थी, सीमा, हर रात अपने प्रेमी का इंतजार करती थी। उसने वादा किया था, मैं हर अमावस्या को लौटूंगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। सीमा ने उसी पेड़ के नीचे दीपक जलाते जलाते अपनी जान दे दी। रवि ने डरते हुए पूछा, तो ये दीपक? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तक वो वादा निभा रही है। इतना कहकर वो औरत धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। रवि ने कांपते हुए दीपक की ओर देखा और उसे साफ दिखा, दीपक के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, आंखों में इंतजार। रवि भागता हुआ घर पहुंचा, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने दादा को सब बताया। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तूने जो देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक अधूरी कहानी थी। वो लड़का जो सीमा से वादा करके गया था, वो कोई और नहीं, मैं था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात फिर अमावस्या थी। दादा ने कहा, आज उस वादे को खत्म करना होगा, नहीं तो वो आत्मा हमेशा भटकेगी। रवि और दादा दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे। दीपक अपने आप जल उठा। हवा ठंडी हो गई और वही परछाई फिर दिखाई दी। दादा कांपती आवाज में बोले, सीमा, मैं लौट आया हूं, माफ कर दे, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वो परछाई धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द कम, सुकून ज्यादा। दीपक की लौ तेज हो गई और अचानक वो परछाई मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। दीपक अपने आप बुझ गया। अगले दिन से उस पेड़ के पास कभी कोई दीपक नहीं जला। गांव वाले कहते हैं उस रात किसी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। कुछ वादे वक्त पर निभा लिए जाएं तो कहानियां भटकती नहीं, पूरी हो जाती हैं। थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू like.